हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 6.3 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में इजी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो को मैं पर्सन कल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण ए बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको दिया गया है आकृति 6.36 में, यहाँ आपको दो त्रिभुज देखिए समरूप आपको दर्शाने बोला है। देखिए त्रिभुज है आपका पी क्यू एस और एक दूसरा त्रिभुज है टी क्यू आर। ठीक है, और यहाँ कोण 1 और यह कोण 2 आपका बराबर है। ठीक है, देखिए दो त्रिभुज समरूप कब होता है इसके बारे में पहले जान लीजिए। देखिए दो त्रिभुज तब समरूप होता है जब आपके उसके संगत कोण बराबर हो। ठीक है, और जब संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाओं का अनुपात या संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या दो भुजाओं का अनुपात समान हो, और नहीं तो अगर एक भी कोण बराबर हो जाता है तो आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार का मैंने एक आकृति और बना लिया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए मैंने आकृति बना लिया है। ठीक है, चलिए इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम लिखते हैं, देखिए ये क्यू है, क्यू लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद एस, उसके बाद आर। ठीक है, उसके बाद इसको लिख दीजिए पी और इसको लिख दीजिए टी। ठीक है, चलिए ठीक है, ये लिख दीजिए आपका कोण 1 1 और ये लिख दीजिए कोण 2। ठीक है, चलिए लिख दिए। ठीक है, अब देखिए जब मैंने आपको अभी कहा था दो त्रिभुज तभी समरूप होता है जब आपका इसके संगत कोण बराबर हो, इसके संगत भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में हो, या इसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, और एक भी कोण बराबर हो जाएगा, वो आपका दो त्रिभुज बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दो त्रिभुज समरूप होगा तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, क्यू आर बटे क्यू एस। ठीक है, तो देखिए क्यू आर बटे आपका क्यू एस, तो लिख दीजिए, यही लिख दीजिए। ठीक है, क्यू आर बटे क्यू एस। ठीक है, फिर बराबर होगा किसका, क्यू टी बटे पी क्यू कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यह क्या है, देखिए क्यू आर बटे क्यू एस है, देखिए क्यू आर बटे क्यू एस है, देखिए क्यू टी बटे पी आर है, देखिए क्यू टी बटे या पी क्यू है। अगर हम लोग इस पी आर के जगह पर पी क्यू ला देते हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, दो भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा, और एक कोण अगर बराबर कर देते तो हम लोग दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो दिया उसको लिख लेते तो बस सवाल में आगे बढ़ते। ठीक है, तो लिखते हल दिया है क्या दिया है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2, ये आपका दिया गया है। ठीक है, अब चलिए सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, अब चलिए प्रमाण में मुझे सब सॉल्व करना होता है सिद्ध करने का। ठीक है, चलिए प्रमाण में लिखिएगा त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है, इसमें दोनों में देखिए इन दोनों में कोण 1 बराबर कोण 2, ये आपका दिया गया है। ठीक है, लिख दीजिए कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, तो आपका क्या है, दिया गया है, लिख लीजिए दिया है। ठीक है, अब देखिए दो त्रिभुजों में कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। ठीक है, या कोई एक त्रिभुज में भी, तो देखिए कोण है तो कोण के सामने का भुजा माने पी एस, ठीक है, आपका बराबर होगा। ठीक है, यहाँ कोण है, कोण के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, पी क्यू लीजिएगा, पी एस से मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा कोण 1 के लिए पी एस बराबर होगा कोण 2 के लिए क्या हो जाएगा आपका
पी क्यू, पी क्यू। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, चलिए होती है, हो गया। अब देखिए हमारा क्या दिया गया था, ए दिया गया था, तो दिया गया था उसको लिख लीजिए। तो लिखते हैं क्यू आर बटे क्या, क्यू एस, फिर बराबर क्यू टी। ठीक है, देखिए क्यू टी बटे पी आर, पी आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका दिया गया है, सॉरी यहाँ आपका पी, ठीक है, इस कोण के सामने वाला पी, इससे हमको मतलब नहीं है पी एस से, क्योंकि त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, चलिए यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा आपका पी आर। ठीक है, पी आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पी आर है। ठीक है, तो पी आर बराबर पी क्यू हम नहीं लिख सकते, देखिए पी आर की जगह में तो लिख दीजिएगा, तो लिखिएगा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी को ऐसे लिखिए, अब बटे पी आर की जगह पे लिख दीजिए पी क्यू। तो देखिए दो भुजाओं का अनुपात आपका एक समान आ गया। ठीक है, अब एक कोण अगर बराबर हो जाएगा तो हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो एक कोण देखिए, देखिए त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक है, त्रिभुज टी क्यू आर, दोनों में देखिए कोण क्यू आपका क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कोण पी क्यू एस बराबर कोण टी क्यू आर। ठीक है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, निष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण। तो जब आप लिख दिए उभयनिष्ठ कोण है, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं एस साइड एंगल साइड समरूपता से, समरूपता से मतलब भुजा कोण भुजा, देखिए दो भुजा बराबर हो गया है ना, एक कोण भी बराबर है, समरूपता से आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप का त्रिभुज टी क्यू आर का, समरूप त्रिभुज टी क्यू आर का। चलिए ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।